हेलो एवरीबॉडी। आज हम सब पढ़ने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? तो यह वह प्रोनाउन है जो दो सेंटेंसों को जोड़ता है और जिसकी हिंदी होती है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी द प्रोनाउन विच ज्वाइंस टू सेंटेंसेज एंड रिलेट्स द एंटीसीडेंट नाउन। तो जो अपने पूर्व आने वाले नाउन के साथ अपना संबंध स्थापित करता है वही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो ये केवल प्रोनाउन में ही इसका प्रयोग नहीं होता है, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे प्रयोग हैं। जैसे एडजेक्टिव क्लास में इसका प्रयोग किया जाता है। टोटल यह एडजेक्टिव ही क्लास एक तरह से होता है, एडजेक्टिव क्लास को ही हम इसमें प्रयोग किया करते हैं। और नाउन क्लास में भी इसका प्रयोग आता है, एडवर्ब क्लास में भी हम इसको प्रयोग करते हैं। तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, तो इसलिए इसको बहुत ही आप लोग ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो अब हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है क्या। तो वही जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, वही इंट्रोगेटिव वर्ड्स यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का भी कार्य करते हैं। लेकिन जब इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउंस हैं जब प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और जब अपने पहले आने वाले यानी एंटीसीडेंट नाउन के साथ अपना वह संबंध स्थापित करते हैं तो हम उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आइए हम इनको देखते हैं कौन कौन से प्रोनाउन कैसे प्रयोग होते हैं। तो हम सबसे पहले प्रयोग देखते हैं हु, whom और whose। अब इन तीनों का प्रयोग हम करते कैसे हैं, किसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है, हम उनको देखते हैं। तो हु का प्रयोग हमेशा हम मानव के लिए करते हैं, मनुष्य के लिए करते हैं। इसको हम नॉन लिविंग थिंग्स और जानवरों के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। जो बेबी यानी स्मॉल एकदम जो इन्फेंट हो, बेबी हो, उनके लिए भी हम हु का प्रयोग नहीं करते हैं। नॉन लिविंग थिंग के लिए भी हु का प्रयोग नहीं होगा, केवल मानव के लिए ही यहाँ पर हु का प्रयोग होगा। और हु का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम होता है, और हु का ही जो पॉजेसिव केस होता है वह हुज होता है। तो जो हु है, जैसे हम पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, पैसिव वॉइस में जो हु को हम ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करते हैं तो वहाँ पे हुम कर दिया जाता है। जैसे हु रोट दिस लेटर, तो अगर हम इसको पैसिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा बाय हुम वाज दिस लेटर रिटेन। तो यहाँ पर हु को हम जब ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो वहाँ पे हुम परिवर्तित कर देते हैं। तो उसी प्रकार हु का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ हुम हो जाता है, और जो पॉजेसिव केस होता है, जो अधिकार कारक होता है, जो पॉजेशन दिखाता है, वह हमारा हुज होता है। तो अब हम इसके प्रयोग को देखते हैं कि हम इसका किस प्रकार से यूज करते हैं। दूसरा कार्य कि जो भी हमारे ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वह रिलेटिव प्रोनाउंस अपने जो एंटीसीडेंट हो। अब एंटीसीडेंट कौन होगा? जो भी उसके पहले आने वाला नाउन होगा, उस नाउन के जस्ट बाद ही वह रखे जाते हैं, क्योंकि वह उन्हीं से अपना रिलेशन स्थापित करते हैं, अपना संबंध वह उसी से स्थापित करते हैं। इसीलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। अगर हम उसके कहीं इधर उधर रखेंगे, उस नाउन जिसका वह विशेषता बता रहा है, अगर उसके पास हम नहीं रखते हैं, अगर उससे संबंध स्थापित नहीं कराते हैं, दूसरे जगह रखते हैं, तो वह हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, दिया है आई मेट राम, मैं राम से मिला। हैज जस्ट कम, अभी अभी आया है। तो अब यहाँ ये देखना है कि यहाँ हु होगा कि हुम होगा कि हुज होगा, तो ये हमको देखना है। तो अगर जो हु प्रयोग होना है, तो अगर सब्जेक्ट के लिए यह जो हम प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको हु का प्रयोग करना है। तो हम देखेंगे कैसे। कह रहा है कि मैं राम से मिला, यह एक वाक्य हो गया।
अब यहाँ से दूसरे वाक्य को हमको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे? कह रहा है कि हैज जस्ट कम, तो क्योंकि जब अब हैज आया है सहायक क्रिया है और उसके बाद मुख्य क्रिया है, तो यानी उसके पहले हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए। तो सब्जेक्ट अगर आना चाहिए तो सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर हु ही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट उसके पश्चात हमारा वर्ब है, उसके पश्चात ही ऑब्जेक्ट होगा। तो सहायक क्रिया उसके बाद मुख्य क्रिया है, तो इसलिए आई मेट राम, मैं राम से मिला, हु है जस्ट कम, जो अभी अभी आया है। उसके पश्चात दिया है कि आई मेट राम, पुनः उसी पर जो दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है उसी पे दर्शाते हैं कि आई मेट राम, मैं राम से मिला, और यू इनवाइटेड। अब यहाँ देखिए इनवाइटेड, जो यहाँ पर वर्ब है इनवाइटेड और उसके पहले एक जो सब्जेक्ट है वह दिया है, प्रोनाउन के रूप में यह सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो अब यहाँ मैं राम से मिला और तुमने इनवाइट किया, तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट है तो यानी वह ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो राम, तो मैं राम से मिला और तुमने राम को इनवाइट किया था, तो राम यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर whom का प्रयोग करेंगे, who का प्रयोग नहीं होगा। पूरा देखते हैं कि आई मेट राम, मैं राम से मिला, हु हैज जस्ट कम, जो अभी अभी आया है, यानी आने का काम राम ही किया है, तो राम ही आया है, तो राम सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे हु लगाया। फिर वही सेंटेंस है, यानी यह एक सेंटेंस वही, यहाँ दूसरा सेंटेंस भी उसी तरह है, तो आई मेट राम उसी तरह है। दे रहा है कि यू इनवाइटेड, अब यहाँ सब्जेक्ट का काम कोई और कर रहा है कि तुमने उसे इनवाइट किया, तो तुमने उसे इनवाइट किया है, तो मैंने राम से मिला जिसको तुमने इनवाइट किया हुआ था, तो जिसको यानी वह ऑब्जेक्ट का कार्य किया, इसीलिए वहाँ पर हमने whom का प्रयोग किया। अगले सेंटेंस को देखते हैं कि दिस इज द स्टूडेंट, यही वह विद्यार्थी है, वर्क्स हार्ड, फिर यहाँ पर जो है वर्ब आ गया है, तो वर्ब अगर आया है तो इसके पहले हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए। तो सब्जेक्ट कौन है? तो यह स्टूडेंट ही है, यही वर्क्स हार्ड, क्योंकि यहाँ पर भी राम है। आई मेट राम, मैंने राम से मिला, और राम हैज जस्ट कम, राम ही अभी तुरंत आया हुआ है, तो इस राम के लिए हमने यहाँ पर हु का प्रयोग कर दिया है। यहाँ पर राम, ऐसा नहीं कि राम इनवाइट किया, राम को तुमने इनवाइट किया, इसलिए यहाँ पर हमने whom लगा दिया। तो उसी प्रकार अगर हम इसको देखते हैं कि दिस इज द स्टूडेंट, यही वह विद्यार्थी है, और यहाँ पर हम न कुछ मानते, इसी को अगर हम मान लेते हैं यह सब्जेक्ट है कि स्टूडेंट वर्क्स हार्ड, वह विद्यार्थी परिश्रम करता है, तो इसके लिए अगर हम यहाँ संबंध स्थापित करने वाला यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन लगा रहे हैं, यहाँ पर भी हम हु का ही प्रयोग करेंगे, यानी हु वर्क्स हार्ड, वह परिश्रम करता है, तो यही वह विद्यार्थी है और यह विद्यार्थी परिश्रम करता है, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया जो परिश्रम करता है। अगला फिर एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज द स्टूडेंट, फिर यही यहाँ पे रिपीट किया गया है, यही वह विद्यार्थी है, ऑल प्रेज। तो अब यहाँ पर दिया है स्टूडेंट को अगर सब्जेक्ट मानते हैं तो इसके पश्चात हमारा वर्ब आना चाहिए, वर्ब नहीं आया है। अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, यह लोगों की प्रशंसा नहीं करता है, यानी सभी जो हैं इसकी प्रशंसा करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस इसका प्रयोग होगा, क्योंकि सब्जेक्ट का कार्य आल कर रहे हैं, अन्य जो लोग हैं वो कर रहे हैं, और प्रशंसा का कार्य इसका किया जा रहा है, इस व्यक्ति का, तो इसलिए ऑब्जेक्ट का कार्य किया, इसलिए यहाँ पे whom का हमने प्रयोग कर दिया। फिर आगे देखते हैं, अभी अभी देखना है कि दिस द मैन, वह आदमी, स्टोल, तो इस देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा वर्ब आया हुआ है, तो फिर यहाँ पर एक और क्रिया आया है, दो क्रिया एक ही सेंटेंस में आया हुआ है कि द मैन स्टोल माई वाच कार्ड, तो ये वाच कार्ड है वह पकड़ा गया, पैसिव वॉइस में है, तो अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये हो जाएगा द मैन वाच कार्ड, वह आदमी पकड़ा गया। तो यही आदमी पकड़ा गया, क्यों पकड़ा गया? स्टोल माई वाच, उसने मेरी घड़ी चुराई थी, तो यह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसी ने घड़ी चुराया था, तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पे हो, द मैन वह व्यक्ति, क्योंकि यह अपने जो एंटीसीडेंट आने वाला जो नाउन है उसका वह संबंध उससे स्थापित करता है, उसी की विशेषता बताता है, वही पकड़ा गया है, इसीलिए हम उसी के जस्ट बगल में उसके आगे हम उसको रखते हैं।
अगला सेंटेंस देखते हैं, दिस इज द बॉय, यही वह लड़का है, फादर इज अ डॉक्टर। अब यहाँ बॉय दे रहा है, यहाँ फादर दे रहा है, दोनों अलग अलग हो जा रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं तो यहाँ देखिए हम होज, क्योंकि इसके पिता डॉक्टर हैं, यह डॉक्टर नहीं है, कह रहा है कि फादर इज अ डॉक्टर, तो दिस इज द बॉय, यही वह लड़का है, होज फादर, तो यहाँ पर हमने होज का प्रयोग किया, होज फादर जिसके पिता, तो यह जो पिता है इसी के हैं, तो इसीलिए होज यहाँ पे इसके जस्ट पश्चात लगा हुआ है। तो यह वह लड़का है जिसके पिता चिकित्सक हैं। फिर यहाँ दे रहा है द गर्ल, अब इस गर्ल के बाद देखिए यहाँ पर वर्ब नहीं आया हुआ है। अगर वर्ब नहीं आया हुआ है तो अब देखते हैं कि यह लड़की, फिर माता जी इज डॉक्टर टीचर, उसकी माता जी एक अध्यापिका हैं, इज माई फ्रेंड। फिर यहाँ दो अलग अलग क्रिया आया हुआ है, यहाँ पर भी आया हुआ है, यहाँ पर भी, तो इसको हटा करके देखते हैं। द गर्ल इज माई फ्रेंड, द गर्ल इज माई फ्रेंड, यानी यह लड़की या वह लड़की मेरी सहेली है, मदर इज अ टीचर, और उसकी जो माता है तो उसकी की अंग्रेजी, क्योंकि यह उसका जो भी संबंध स्थापित करने वाला पॉजिटिव केस है, यानी अगर हम यहाँ हर करते हैं कि हर मदर, यानी द गर्ल हर मदर इज अ टीचर, कि उसकी माता जी अध्यापिका है, इज माई फ्रेंड, और यह लड़की मेरी सहेली है, तो यहाँ पर इसका अधिकार बता रहा है, तो इसीलिए वहाँ पर अधिकार कारक के रूप में हम पॉजिटिव केस के रूप में हम यहाँ पे हम होज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हर हो रहा है कि हर मदर उसकी माँ, पॉजिटिव अधिकार बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने होज का प्रयोग किया। पुनः देखते हैं, मोहन इज द स्टूडेंट, यानी मोहन ही वह विद्यार्थी है, पेरेंट्स आर पुअर, और उसके जो माता पिता हैं वह गरीब हैं। तो अगर ये कह सकते हैं मोहन्स पेरेंट्स आर, तो मोहन के, क्योंकि वह अधिकार जता रहा है, तो जैसे ही पॉजिटिव केस होगा फिर यहाँ पर हमने होम का प्रयोग, होज का प्रयोग कर दिया। तो यहाँ हो गया होज पेरेंट्स आर पुअर, कि मोहन ही वह विद्यार्थी है जिसके माता पिता गरीब हैं। पुनः देखते हैं कि जब सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो हो, जैसे आई मेट राम, और राम ने ही, यानी राम है जस्ट कम, तो राम के लिए हमको प्रोनाउन प्रयोग करना है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पर हमने हो, क्योंकि हमने वाक्य को जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक वाक्य समाप्त हुआ, दूसरा वाक्य यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसके लिए अगर हम प्रोनाउन प्रयोग करते तो ही करते, आई मेट राम, मैं राम से मिला, ही है जस्ट कम, वह तुरंत आया हुआ है, तो ही को हम हटा करके, और वह सब्जेक्टिव केस है, तो इसलिए हम यहाँ पर सब्जेक्टिव केस के लिए, यानी सब्जेक्ट होगा तो हमने हु लगा दिया। आई मेट राम, मैं राम से मिला, राम के लिए यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, सीधे दूसरा सब्जेक्ट दे रहा है कि यू इनवाइटेड, आपने इनवाइट किया था किसको, राम को, तो राम के लिए जो पॉजिटिव, क्योंकि यह सब्जेक्ट अब यू है और ऑब्जेक्ट यू, राम काम कर रहा है, तो राम के लिए हम ऑब्जेक्टिव केस हम यहाँ पर हु का होम लगाए। फिर वही हाल यहाँ है, दिस इज द स्टूडेंट, यही वह विद्यार्थी है, और यह विद्यार्थी परिश्रम करता है, तो यह परिश्रम करता है तो सब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहाँ हु लग गया। दिस इज द स्टूडेंट ऑल प्रेज, अब सभी लोग प्रशंसा करते हैं किसकी, तो इस स्टूडेंट की, और आल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस की प्रशंसा कर रहा है, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव केस हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे हुम लगा दिया। द मैन स्टोल, वह आदमी चुरा लिया, तो यह देखिए मैन स्टोल, यह व्यक्ति सीधे सीधे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है मैन, तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्टिव केस यहाँ पर हु का प्रयोग हो गया। दिस इज द बॉय, और यहाँ फादर, तो अब यहाँ ये सब्जेक्ट का कार्य कर नहीं रहा, इसके पिता, अब यहाँ अधिकार दिखा रहा है, यहाँ अपना पोजीशन दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर हुज हो गया कि इसके पिता एक डॉक्टर हैं। फिर वही हाल यहाँ है, द गर्ल फिर मदर, अब गर्ल के लिए अगर यहाँ हु प्रयोग होता तो यहाँ वर्ब आया होता, तो वर्ब आया नहीं, इसलिए हमने यहाँ अधिकार जता रहा है, तो यहाँ हुज हो गया। वही हाल यहाँ है, मोहन इज द स्टूडेंट, मोहन ही वह विद्यार्थी है, पेरेंट्स आर पुअर, और उसके जो माता पिता हैं वह गरीब हैं, तो यहाँ पॉजिटिव केस हुज हुआ। तो फिर हम आगे अब विच का प्रयोग देखते हैं, हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे दिया है विच,
तो जिस प्रकार हु सब्जेक्ट का कार्य करता है और हु हमेशा मनुष्य के लिए, पुरुष हो या स्त्री हो, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, लेकिन जो विच है वह नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी प्रयोग करते हैं, और जैसे जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, जो भी हैं उनके लिए, यानी मनुष्य को छोड़ करके बाकी के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है द डॉग इज बार्किंग, तो यहाँ डॉग देखिए सीधे सीधे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। डॉग इज बार्किंग यानी कुत्ता भौंक रहा है, तो कौन कुत्ता भौंक रहा है, तो यहाँ पर यह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे विच का प्रयोग करेंगे। द डॉग यानी वह कुत्ता, विच इज बार्किंग जो भौंक रहा है, देयर वहाँ पर, इज माइन वह मेरा है, तो यानी जो कुत्ता वहाँ भौंक रहा है वह मेरा है। तो यानी यह जो डॉग है वह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और इसी के बाद हम यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन विच है इसका हम प्रयोग कर देंगे। फिर आगे देखते हैं, गिव मी द बुक, मुझे वह पुस्तक दो, इज ऑन द टेबल, यानी वह पुस्तक मेज पर है, तो पुस्तक के लिए फिर यह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, फिर इसको हम विच से जोड़ देंगे, या इसके लिए हम विच का प्रयोग कर देंगे, विच इज ऑन द टेबल। यहाँ कुत्ता सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, कुत्ता के लिए यहाँ पर हमने प्रयोग किया। अब इसके लिए हम हु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केवल मनुष्य के लिए हम जो कि अंग्रेजी हु का प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम विच का प्रयोग करेंगे, और नॉन लिविंग के लिए भी हम विच का प्रयोग करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे विच का प्रयोग कर दिया है। फिर आगे दे रहा है, यू मेट मी वाज फॉर्चुनेट, यानी तुम मुझसे मिले, वाज फॉर्चुनेट यह एक तरह से सौभाग्यवश था, अकस्मात था। तो अब यहाँ पे अब कहेंगे यहाँ पे मी आया है, तो मी के लिए हम यहाँ पर हु लगा देंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा करेंगे, क्योंकि उस नाउन के लिए लगाना है, और यह मी के लिए यहाँ पे नहीं आया, प्रोनाउन ही आया, लेकिन इसके लिए यहाँ पर हु नहीं आ रहा है, इस पूरे घटना के लिए आ रहा है कि जो घटना हम लोगों के साथ, मतलब हमारे मिलने की जो घटना हुई वह एक तरह से फॉर्चुनेट था, न कि मैं वहाँ पर फॉर्चुनेट था, उस पूरी घटना के लिए आया है, तो इसीलिए यहाँ पर भी उस घटना के लिए हम यहाँ विच का प्रयोग करेंगे, विच वाज फॉर्चुनेट। इसमें इसी प्रकार करें, क्योंकि मी के लिए यहाँ पर प्रयोग विच नहीं हो रहा है, पूरी इस इंसिडेंट के लिए, इंसिडेंट यानी घटना के लिए हो रहा है, इसलिए हमने विच का प्रयोग किया है। आगे फिर देखते हैं, दिस इज द सेम पेन। अब ध्यान देना है, अगर सेंटेंस में सेम और सच आता हो, SAME और SUCH, यानी SAME और SUCH, तो इनके साथ हमको हमेशा एज का प्रयोग करना है। वह भले ही मनुष्य हो या नॉन लिविंग हो, कोई भी हो, उनके लिए हम हु का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम एज का प्रयोग कर सकते हैं। यह भी हो सकता है कि दिस इज द मैन, दिस इज द सेम मैन, दिस इज द सेम हॉर्स, यही वह घोड़ा है, यही वह आदमी है। फिर यहाँ पर अगर प्रयोग करना होगा तो हम एज का ही प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे दे रहा है कि द टाइम इज लास्ट, यानी समय इज लास्ट जो खो जाता है, इज नेवर, इज लॉस्ट फॉर एवर वह हमेशा के लिए खो जाता है, यानी जो समय व्यतीत हो जाता है, खो जाता है, चला जाता है, इज लॉस्ट फॉर एवर वह हमेशा के लिए चला जाता है। तो इसलिए ऐसी जगह के लिए भी हम यहाँ पर विच का प्रयोग करेंगे। द टाइम विच इज लॉस्ट जो समय व्यतीत हो जाता है, इज लॉस्ट फॉर एवर वह हमेशा के लिए, यानी वह कभी लौट करके नहीं आता, इट नेवर रिटर्न्स कभी भी नहीं लौटता है। तो यहाँ पर भी हम अभी नहीं सोचेंगे यहाँ टाइम है तो हमको वेन लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि समय का जिक्र कर ही नहीं रहा है। जो व्यतीत हो जाता है वह वापस नहीं आता है, तो उसको समय से रिलेट कर दिया, जोड़ दिया है, तो समय के लिए हम वहाँ बीच का ही ये टाइम वेन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ समय किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा है, एक वस्तु के रूप में उसको प्रयोग कर दिया, जो चला गया वह चला गया, वह वापस नहीं आएगा, इसलिए वहाँ विच का प्रयोग हुआ है। अब दे रहा है कि दिल्ली इज द सिटी, दिल्ली वह शहर है, वी लिव्ड जहाँ हम रहते थे। तो अगर किसी जगह का मेंशन किया जाएगा तो जगह के लिए हमेशा हम वेयर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे वेयर हो जाएगा। तो दिल्ली इज द सिटी, अब जहाँ पर हम रहते थे तो यहाँ हो जाएगा वेयर। स्थान का जिक्र होने पर हम वेयर से जोड़ देंगे उसको। फिर यहाँ पर दिया है दिस इज द प्लेस, यही वह स्थान है, वी मेट लास्ट ईयर, हम लोग
पिछले वर्ष मिले थे, तो पिछले वर्ष कहाँ मिले थे? इसी स्थान पर। तो स्थान का जिक्र होने पर पुनः हम वेयर से उसको जोड़ देंगे। फिर आगे देखते हैं कि डू यू नो द रीजन, क्या तुम्हें वह कारण पता है? ही वॉज पनिश्ड, कि उसे क्यों दंडित किया गया, यानी वह दंडित किया गया। तो अब कारण जब आएगा तो कारण हमेशा हम वाई से, रीजन को हम वाई से दिखाएंगे। अब जैसे देखिए, क्या तुम्हें वह कारण पता है कि क्यों वह दंडित किया गया, तो इसलिए यानी जिसके कारण वह दंडित किया गया, तो कारण आएगा तो हम वाई से जोड़ेंगे। अब देखते हैं कि दिस इज द टाइम, यही वह समय है, वी शुड स्टडी, हमें पढ़ना चाहिए। तो अब समय को एकदम इंडिकेट करा है कि यही वह समय है जब हमें पढ़ना चाहिए। तो अब यहाँ पर समय के लिए हम वेन का प्रयोग करेंगे, यानी रीजन के लिए वाई हो गया और समय के लिए हम यहाँ वेन का प्रयोग करेंगे कि वेन वी शुड स्टडी, जब हमें अध्ययन करना चाहिए, जब हमें पढ़ना चाहिए। अब दे रहा है कि ही गेव मी, उसने मुझे दिया, आई वांटेड, मैं चाहता था, क्या चाहता था, तो इसीलिए क्या से जोड़ेंगे, यानी जो कुछ। तो यहाँ पर अब इसके लिए कहेंगे कि किसी प्रकार का नाउन नहीं आ रहा है, तो फिर हम कैसे जोड़ेंगे, तो उसके लिए यह ध्यान देना है कि जो वाट होता है, वाट का मतलब होता है दैट प्लस विच, ये दोनों मिलकर के वाट बनाता है। इसलिए जब वाट से जोड़ेंगे तो उसके पहले अधिकांशतः कोई भी शब्द, कोई भी वो वस्तु का प्रयोग नहीं होगा और वहाँ पर हम वाट से अक्सर जोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ही गेव मी, उसने मुझे दिया, वाट, जो कुछ, आई वांटेड, मैं चाहता था, यानी जो मैं चाहता था उसने मुझे दे दिया। यह भी हो सकता है गिव मी वाट यू हैव, जो कुछ तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो। तो इस प्रकार से इस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ। एक रिलेटिव प्रोनाउन और बचा हुआ है दैट, दैट का भी हम प्रयोग अब इसके बाद देखते हैं। कुछ और शब्द हैं, देखते हैं। जैसे दिया है ऑल, एनी, नन, ओनली, व्हाट, हु, या सुपरलेटिव डिग्री से संबंधित कोई शब्द आ जाता है, तो अगर जो एंटीसीडेंट यानी जो पूर्व में आने वाला जो नाउन है या प्रोनाउन है, अगर उससे पहले ये कोई शब्द इनमें से कोई भी अगर आ जाता है, तो वहाँ पर हम जो रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग करना है वहाँ पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। हु, विच, इन सब चीज़ों का हम प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यह मनुष्य के लिए भी, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी और वो जानवरों के लिए भी इन सभी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। इसलिए इसको ये नहीं देखना है कि मनुष्य है तो हम हु का प्रयोग करेंगे, नॉन लिविंग है तो हम विच का प्रयोग करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं देखना है। जैसे दिस इज ऑल, यही वह सब चीज़ है। तो अब यहाँ पर अगर हमको जोड़ना है तो हम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करेंगे, जो आई नो, मैं जानता हूँ। दिस इज ऑल दैट आई नो, क्योंकि ऑल आया है और ऑल के पश्चात हमको अगर जोड़ना है तो ऑल के पश्चात हमको दैट ही जोड़ेंगे। फिर देखता है, दे रहा है कि आई हैव सीन नन, मैंने ऐसा किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा, कैन लिव विदाउट फूड, जो बिना भोजन किए जी सकता है। तो यहाँ पर भी देखिए नन आया हुआ है, तो नन के लिए अब यहाँ हम हु का प्रयोग नहीं करेंगे, दैट का ही प्रयोग करेंगे। यानी मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा, कोई भी प्राणी को नहीं देखा जो बिना भोजन किए, बिना भोजन का वह जीवित रह सकता है। पुनः दिया व्हाट इज द प्रॉब्लम, वह कौन सी समस्या है, वरीज यू, यानी जो तुम्हें चिंतित करती है, चिंता में डालती है। तो यहाँ विच का प्रयोग हम नहीं करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। फिर आगे देखते हैं, दिस इज द बेस्ट मेथड, तब यहाँ देखिए द बेस्ट मेथड, यह सुपरलेटिव डिग्री में आया हुआ है। तो इस नाउन के पहले यह सुपरलेटिव डिग्री में आने पर हमको यहाँ दैट से जोड़ना है, तो इसलिए अभी हम यहाँ पर दैट से इसको जोड़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाएगा। यह सबसे अच्छा मेथड है, दैट आई नो, जो मैं जानता हूँ। फिर आगे दे रहा हु आर यू, तुम कौन हो, शुड स्कोल्ड मी, मुझे डांटने वाले। तब यानी यू ही अब यहाँ पर डांट रहा है, तो भले ही यहाँ पर यू
व्यक्ति के लिए आया है, लेकिन यहाँ पर हम फिर हु का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कहा है कि यहाँ अगर हु भी आता है तो यहाँ इसके यानी एंटीसीडेंट से पहले, तो उसके पहले उसको आने पर, हु आने पर, वाट आने पर, ओनली आने पर, नन आने पर, एनी आने पर, आल आने पर हम दैट से ही जोड़ेंगे। हु का प्रयोग, विच का प्रयोग, इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से अब हम आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो अब फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।